नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ औनिका माहेश्वरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 पूरी तरीके से हट चुका है और ऐसे में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महक बांडे। महक बांडे से हम डिस्कशन करेंगे कि अब किस तरीके से कश्मीर के लोग और तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं जानना चाहूँगी कि अब किस तरीके के बदलाव आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद। देखो, मैं आपको पहले औनिका ये बता दूं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि आई एम एबल टू स्पीक हेयर। ये खुद में ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले कश्मीर का जो बच्चा था वो एक लिमिटेड था। वो अपने जो उनके अंदर वो टैलेंट था वो बाहर नहीं ला पाता था, क्योंकि वहाँ आए दिन कर्फ्यूज़ होते थे। वो चीज़ एक्सेल नहीं कर पा रहा था। तो डेवलपमेंट के हवाले से आपने बात की है, काफ़ी डेवलपमेंट कश्मीर में हो रही है। चाहे वो टूरिज़्म सेक्टर को देखा जाए, चाहे एजुकेशन सेक्टर को देखा जाए, तो काफ़ी चेंज हो रही है कश्मीर में। अगर मैं स्पेशली एजुकेशन और टूरिज्म सेक्टर की बात करूं तो क्या चेंजेस देख पा रहे हैं आप? अमरनाथ यात्रा जो थी बहुत ही स्पेशल रहा है। काफ़ी सारे लोग वहाँ आ पाए। ना कि कश्मीर, जब एक टूरिस्ट में बता दूँ, वो एक श्रीनगर जब आते थे तो स्पेसिफिकली उनको कुछ ही जगहों का वहाँ पे पता था, जैसे कि गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, ऐसी जगहों पे। लेकिन जो ऑफ बीट्स जगह होती थी, जैसे कि मैं नॉर्थ कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे बंगस वैली है, साधना टॉप है, लौला वैली है, तो लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी का ज़्यादा थ्रेट रहता है। आर्टिकल 370 के बाद लोग वो जगह जो है वो एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो सेफ फील हो रहा है उनको वहाँ जाके। तो एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ, काफ़ी चेंज आ रही है। जैसे कि हाल ही में वहाँ पे बच्चे जो है वो अपने आप को अब compete कर पा रहे हैं बाहर के बच्चों से। और कश्मीर का बच्चा जो बाहर नहीं निकल पाता था, जो मतलब क्योंकि वहाँ वैसी सिचुएशन होती थी, आज वो बच्चा अपने आप को दिल्ली के बच्चे से compete कर पा रहा है। तो काफ़ी चेंज आ गई, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया है इस चीज़ का। डेफिनेटली। अगर कश्मीर के यूथ्स की बात करें तो पहले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो यूथ्स हैं वो अपनी राह पर नहीं थे, अब कैसा लगता है? देखो अनिका, कश्मीर का जो बच्चा है वो काफ़ी टैलेंटेड है, बट उनको वो सेम बात जो मैंने आपको पहले भी, वो दिखा नहीं पाते थे, वो एक्सेल नहीं कर पाते थे, क्योंकि वैसी सिचुएशन होती थी। जो कश्मीर का बच्चा बाहर नहीं निकल पाता था, आज वही कश्मीर का बच्चा आईपीएल में खेल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, बासित बशीर के नाम से जो कुफवारा से है, वो आईपीएल में खेलने जा रहा है। तो काफ़ी चेंज आ रही है, काफ़ी, क्योंकि उनको अब वो अपना वो टैलेंट जो वो दिखाने का मौका मिल रहा है। वो उनमें एक वो थ्रेट नहीं है, उनमें वो एक डर नहीं है। वो माँ जो अपने बच्चे को स्कूल भेजने से डरती थी, क्योंकि उनको ये खौफ रहता था कि मेरा बच्चा वापस आ पाएगा शाम को घर या नहीं आ पाएगा। बट वही आज दुनिया के हर एक कोने में जा रहा है, क्योंकि वो थ्रेट ही नहीं है, वो टेंशन ही नहीं है। तो काफ़ी चेंज हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में भी बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ना कि स्पोर्ट्स में, हर एक चीज़ में। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली हाल ही में एक सॉन्ग भी रिलीज़ हो गया। इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी यूट्यूबर्स, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि रेयर थी कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में एक लड़की कोई रैप करना ये एक सपना लगता था, क्योंकि उनको काफ़ी वो नैरो माइंड सेट होता है वहाँ पे लोगों का। बट अब इतना ब्रॉडर हो गया है कि लोग लिख पाते हैं, अब वो अपनी चीज़ें आगे ला पाते हैं। तो काफ़ी कुछ चेंज हो गई है। आपने एक रैप का डिस्कशन किया, आपको कुछ लाइंस याद है तो हम सुनना चाहेंगे। तो वो मेरा रैप तो बेसिकली है नहीं, तो उस रैप में वो काफ़ी वो रैप जो है वो स्पेसिफिकली डेवलपमेंट को, जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है वो उसी बारे में। वो उसमें बताता है कि यहाँ पे सक्सेसफुल G20 रहा, अब टेररिज्म का खौफ नहीं है, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, पीस ही पीस है। कश्मीरी जो है वो वहाँ पे एक ये लाइन कहता है, कश्मीर हिंदुस्तानी, मतलब कश्मीरी एक हिंदुस्तानी और वो दिल से हिंदुस्तानी है। बिल्कुल। आपने कश्मीर के कुछ ऑफ बीट्स की बात की, मैं पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में जानना चाहूँगी, जो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग अब एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो लोगों को नहीं पता है, जैसे कि लौला वैली है, बंगस वैली है, या साधना टॉप है। काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो लोगों को नहीं पता है, बट अब लोग उनको आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम उद्योग, बिजनेस और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें कितने चेंजेस आएंगे? देखो, मैं आपको बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट में कैसी चेंज आई है और बिजनेस में।
आज जो बच्चा है कश्मीर का, जो यूथ है, नौजवान है, वो कुछ बिजनेस प्लान करने का सोच सकता है, क्योंकि वहाँ आए दिन कर्फ्यूज़ होते थे, हड़ताल होते थे, तो उनको पता था हमारे लिए मार्केट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। वो कुछ अगर वो चाहते थे कि हम कुछ नया लाइक सेटअप करें, वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि कर्फ्यू की वजह से वो नहीं करते थे। अब वहाँ पे कर्फ्यू नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। वो बिजनेस प्लान्स कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं अब हम कुछ कर सकते हैं। तो इस वजह से ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है वहाँ पे। तो अब हमें प्रोटेस्ट और हड़ताल से कहीं ना कहीं राहत मिल गई है। एग्जैक्टली बहुत राहत। आप खुद ही देखे ना, वहाँ पे आए रोज देखा जाता था इंटरनेट बंद होता था। अभी फ्राइडे हुआ नहीं होता था, नॉर्मली एक नॉर्मल सी हो गई थी। फिर लोगों को पता होता था कि फ्राइडे के दिन, इवन ऐसा भी टाइम रहा है, आई रिमेम्बर ईद के दिन, ईद एक स्पेशल ओकेजन होता है मुस्लिम्स के लिए, उस दिन भी कर्फ्यू था। बट अब ऐसा है कि अब बहुत रेयरली मुझे लगता है कि 1 या 2 बार ऐसा इंटरनेट बंद होता है। तो बच्चे जो है वो इस चीज़ को एज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट वो पढ़ पाते हैं। बाहर जो बच्चा मे बी अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो घर पे पढ़ सकता है, क्योंकि उसके पास वो फैसिलिटी है। राइट। तो ये बताइए कि अब आर्टिकल 370 हट चुका है, लेकिन इलेक्शन पहले किस बेसिस पे होते थे और लोगों से क्या कहा जाता था? देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्शंस में जो हमारे पॉलिटिशियन है वो एक नैरेटिव सेट करते थे। जैसे कि एक डीडीसी इलेक्शन कश्मीर में हो गया, उसमें कई सारी पार्टीज़ ने ये चीज़ बताया कि हम वी विल ब्रिंग आर्टिकल 370 बैक। तो लोगों को एक फॉल्स होप्स, उनके सेंटिमेंट, उनके जज्बातों के साथ खेला जाता था। उनको बताया जाता था कि आर्टिकल 370 हम वापस लाएंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी चीज़ की है, जो इलेक्शन की डेट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अनाउंस किया है कि सितंबर में इलेक्शंस होने चाहिए, उससे अच्छा ही उन्होंने, उससे पहले ही उन्होंने आर्टिकल का नाम ही ख़त्म किया, क्योंकि उनको पता था आगे फिर से इमोशनल फूल बना दिया जाएगा कश्मीरियों को कि इस बेसिस पे कि आर्टिकल वापस आएगा। जो ये ख़त्म हो गया, मुझे लगता है बहुत अच्छा ख़त्म हो गया। अब लोगों को वहाँ पे कौन सा नैरेटिव लोग वो सेट करेंगे। लोगों को चाहिए कि वो डेवलपमेंट के बेसिस पे वोट दे। उनको अब सोचना चाहिए कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एटलीस्ट उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा कि आर्टिकल ख़त्म हो गया, इट्स डन एंड इट्स डन। और साथ में ही ये भी कि कश्मीरियों को अब दे नीड टू अंडरस्टैंड इट्स पास नाउ, इट्स गॉन एंड इट्स गॉन। अब आगे देखो, आगे बढ़ो, आगे देखो। अब क्योंकि आपका कंपटीशन इतने मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों से डेवलप हो रहे हो, अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो रोड से ही आप देखोगे कि कितनी डेवलपमेंट हो गई है। तो कश्मीरियों को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए, जो चीज़ गया वो गया, अब हमें आगे देखना चाहिए, ना कि पीछे मुड़ना चाहिए। क्योंकि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर किसी इंसान को लगती है, आप उसको बार बार छेड़ते हो, बार बार छेड़ते हो, बार बार छेड़ते हो, वो तो उभर ही जाता है, वो ज़्यादा ही हो जाता है। इसलिए इट्स डन एंड इट्स डन। ना आगे देखो क्या हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं कि बीती ताई बिसार दे और आगे की सुध ले, या फिर अंग्रेजी में कहें इट्स डन एंड डस्टेड। सो आर्टिकल 370 कश्मीर से पूरी तरीके से हट चुका है और अब हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू।